तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भैया। पहला बात हम लोग करेंगे कि एग्जाम का जो आज डर है वो हम आपको 100% में 99% जैसे डिटॉल साफ करता है ना, 1-2% 1% पर रह जाता है, 0.1%, उतना तक तो सबको रहता है और रहना भी चाहिए। बाकी डिटॉल जैसा सब 99% क्या कर देंगे, आपको साफ कर देंगे, ठीक है ना। डर उसका साफ कर देंगे, प्रेशर साफ कर देंगे। और आप लोग के लिए भी जो 12th वाले हैं, हमारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग बढ़िया से परीक्षा दीजिए। हम आप लोग का 1 तारीख से परीक्षा है, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। आप जिस टीचर से पूछिएगा कि सर अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो क्या करना चाहिए हमें, तो सारे लोग यही सबसे पहला सलाह देंगे कि आप जो भी लिखिए एकदम साफ साफ, जितना हो सके उसको सुंदर सुंदर लिखिए, ठीक है ना। जो दिखता है वही दिखता है। क्योंकि जो सुंदरता, इस जो प्रकृति है ना, उसका आकर्षण का केंद्र है। क्या है? आकर्षण का केंद्र। सुंदरता की होती है, किसकी? सुंदरता की। सुंदरता रूप की सुंदरता की बात नहीं कर रहे, प्रकृति की सुंदरता, पढ़ाई की सुंदरता। तो आपकी सुंदरता आपका क्या है? आपका पढ़ाई, हैंड राइटिंग। उसको नहीं दिखता है कि सीता देखने में कैसी है, गीता देखने में कैसी है, परमीला देखने में कैसी है, सुजीत देखने में कैसा है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुजीत लिखता कैसे है, कितना सुंदर लिखा है, उसको इससे फर्क नहीं। आपकी सुंदरता क्या होने वाला है? आपका हैंड राइटिंग, ठीक है ना। तो हैंड राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है। पहला बात समझ में आ सबको? और सबसे मेरा बड़ा मिस्टेक यही था कि हम हैंड राइटिंग को नहीं कर पाते। जो तरीका है वो आपके कलम के धरने पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप में जो कॉपी होगा उसमें 30 से 35 पेज होता है, ठीक है ना। तो हम आपको सलाह देंगे कि 5 से 6 पेज तो कम से कम, 5 से 6 पेज कम से कम इतना सुंदर लिखिए, इतना सुंदर लिखिए कि बाद में अगर हैंड राइटिंग खराब भी हो तो काम चल जाए। क्योंकि आपको सब एकदम गोल गोल लिखने का तैयारी में रहिएगा, एकदम आराम आराम से, तो हो सकता है आपके पास टाइम ना बचे और पूरा क्वेश्चन पूरा ना हो सके। तो 5 से 6 पेज तक जब लिखेंगे आप, तो उसमें टाइम लग भी जाए तो भी कोई बात नहीं है। समझ में आया? और लिखने का तरीका है, हम आपको कल भी बताए थे, आज वीडियो के माध्यम से 12th वाले को भी हम बता दे रहे हैं कि अगर स्टार्ट में आपको सुंदर सुंदर लिखना है तो आप जहां भी लिखते हैं कोशिश कीजिएगा नीचे से लिखने का। कैसे? नीचे से। आपके पास सुंदर लिखना है तो कोशिश कीजिएगा नीचे से लिखे, जितना हो सके नीचे। इसका मतलब ये नहीं कि बुटकी के पास यहाँ आके लिखने लगे। मतलब आप जहां से भी लिखते हो उससे नीचे से लिखेंगे और आराम से लिखेंगे, स्पीड नहीं। क्योंकि जहां जितना नीचे लिखिएगा उतना ही स्पीड धीरे धीरे कम होगा। और जैसे ही 4-5 पेज हो जाए और अंतिम का 4-5 पेज बचे, यानी जब लिखना क्वेश्चन टाइम नहीं बचा है, आधा घंटा टाइम बचा है, 3-4 क्वेश्चन लिखना है, क्या करेंगे? जहां आप लिखते थे वहां से ऊपर घसका लेंगे कलम। इस कंडीशन में आपका क्या होगा? हैंड राइटिंग स्पीड लिखाएगा, भले ही सुंदर उतना नहीं होगा जितना आप निकट में किए थे। समझ में आ रहा है? तो नजदीक कीजिएगा तो सुंदर लिखाएगा और प्लस में धीरे धीरे लिखाएगा, और दूर कीजिएगा तो स्पीड लिखाएगा। अगर कम समय है, ज्यादा क्वेश्चन लिखना है, तो उस समय क्या करना चाहिए? स्पीड लिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अपना जो हाथ है, उंगली है, उसको ऊपर कर लेंगे। समझ में आप लोग को? ठीक। दूसरा बात, एक हमारे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। One can do it, other can do it। यानी वो एक कर सकता है तो अन्य भी कर सकते हैं, और उसमें हम भी हैं। समझ में आया? इसका मतलब अगर टॉपर जो स्टूडेंट 100 क्वेश्चन अटेंड करता है, यानी 100 का 100 क्वेश्चन बनाता है, तो हम भी क्या करेंगे? 100 का 100 क्वेश्चन बनाने का एटीट्यूड रखेंगे, भले ही वो क्वेश्चन हमें आता हो या ना आता हो।
फिर भी हम उसमें कुछ न कुछ अपना बात जरूर लिख देंगे। अगर ये एटीट्यूड बिहार के सब स्टूडेंट या जितने भी भारत के स्टूडेंट हैं उसके अंदर आ जाए तो फिर फेल नहीं हो। कि अंदर से बस इतना रखना, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर लिखा है कि 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना है तो चारों का चारों क्वेश्चन हम बनाएंगे। ये नहीं कि 8 के 8 बना लेना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे, तो जो आपको आसान लगेगा वही बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 4 को में से 3 को बनाए काहे तो ये वो नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? और अगर ऐसा रहेगा तो मेरा कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा। जो भी फेल होते हैं उनके सामने हम आके बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेले नहीं हो। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आ जाएगा एटीट्यूड ना? यस भैया। आ गया ना अभी? यस भैया। पूछो रहेगा सब क्वेश्चन करके आएंगे। काहे ना किसान आंदोलन के बारे में हमरा पूछो नहीं पता है, फिर भी किसान के बारे में लिख देंगे। असलम पत्ती के बारे में नहीं पता है, फिर भी हम लिख देंगे। लोकतंत्र क्या है, नेता क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, ये सभी बातें भी हम अपने से लिख देंगे। बाकी छोड़ेंगे किसी क्वेश्चन को नहीं। ये एटीट्यूड सब में होना चाहिए। चाहे वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, बीपीएससी का कर रहा है या 10वां और 12th का परीक्षा देने वाला है। तो 12th वाले भाई और बहनों, आप में भी ये एटीट्यूड होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हम खुद ऐसे स्टूडेंट रहे हैं 2021 के कि हम भी एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं थे और हमको भी लगभग 80% रिजल्ट आया। तो पहला बात हमको समझना है कि जो भी लिखना है एकदम सुंदर सुंदर लिखना है। जितना हो सके सुंदर और सुंदर काहे लिखना है ये भी हम बताएं कि दुनिया किस पे आकर्षित है? सुंदरता पे। और आपकी सुंदरता आपका चेहरा का रंग नहीं बल्कि हैंड राइटिंग है। समझ में आया? जितना सुंदर होगा उतना बेहतर रिजल्ट होगा। पहला बात समझ में आया। दूसरा बात क्या कि एक अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि हम हर क्वेश्चन सॉल्व करके एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया? बनाए या कौन छोड़े, क्योंकि अब 100 में 50 बनाना है, 70 में 35 बनाना है, मतलब 50% बनाना है। तो इस बात का सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किस क्वेश्चन का आंसर एकदम कंफर्म है और कौन सा क्वेश्चन में 50-50 पे है और कौन सा क्वेश्चन लगता है कि हमको शायद आता ही नहीं। अगर इसका सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत गड़बड़। आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो मेरा ऐसा सलाह है कि सबसे पहले जो आपको कंफर्म है उसको ओएमआर सीट पे भर लेंगे। समझ में आया? ओएमआर